देखिए प्रभावती नाम की गोपी थी, उसने भगवान को एक बार चैलेंज दे दिया, ए कन्हैया काहो दिन हमारे यहाँ तो माखन चोरी करके बताइयो तब तो को बताऊंगी, पग को पकड़ कर तो को मैया से पिटवाऊंगी, काहो दिन बस पकड़ में तुम आ जियो, बस हमारे घर तू आ जियो तब तेरे को पता चलेगा माखन चोरी को क्या परिणाम होवे सो। भगवान ने कहा अच्छा गोपी पक्को दे गोपी हमसे पंगा लेनो नेक बात ना है। प्रभावती ने कहा रे चल डारी के बहुत देखे तेरे जैसे, अन्य गोपी की तरह मोहे ना समझना, काहो दिन आइयो तो पता चला दूंगी। ठीक है गोपी रही चैलेंज कल 12 बजे पक्का। प्रभावती नाम की गोपी ने भगवान के लिए सुंदर से माखन मथे और माखन मत लेने के बाद छत में जो रस्सी का स्टैंड हुआ करता था पहले उल्टे लटकाए जाते थे, तो उसी माखन को मत करके उसी मटके में रख करके छत से लटका दें और लटका करके उसमें घंटी बांध दी। भगवान निर्धारित समय से अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ माखन चोरी करवे को चले। जाकर के भगवान ने देखा अरे राम जा में तो घंटी लटक रही है। भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया आज तो चोर पकड़वे की पक्को व्यवस्था, आज अगर चोरी करी कन्हैया तो आज पक्को पकड़े जाओगे आज मेरी मान। तो प्रभावती का चैलेंज रहने दे, चैलेंज ही रहने दे। भगवान ने कहा दारी के डर जाएगा तो चोरी करेगो कहां से, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे तू कर। मुझे कन्हैया आज तो बड़ो शक लग रहा, आज पक्को पिटाई होगी भैया, पिट करके पीठ सूझेगी हम सबन की। भगवान ने कहा चोर कैसे जो पकड़ ले जाए, चिंता करने की कछु बात नहीं, सबसे जो तगड़ा वाला है उसको नीचे बैठा दिया, उसके ऊपर कम तगड़े को, उसके ऊपर कम तगड़े को, और भगवान सबसे ऊपर चढ़ गए। और घंटी से बोला अरे घंटी। घंटी ने कहा देखो भैया घंटी भी बोलती है, मैं बताऊंगा आगे। अरे घंटी, घंटी ने कहा जी प्रभु। भगवान ने कहा घंटी तू तो जानती हम कौन सा कांड करवे आए हैं। घंटी ने कहा प्रभु आपकी करामात कौन न जाने, जो ही न जाने सोई। सगर घर में आप माखन को चोरी करते डोले कौन न जाने प्रभु। तो तू जानती है तो जान रही है ना, तू बजना मत। ठीक है प्रभु नाय बजूंगी, पक्को नाय बजेगी ना। हाँ प्रभु नाय बजूंगी तो नाय बजूंगी। अब भगवान ने मटके में हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाला और माखन निकाल के सगरे ग्वालों को पवाया, घंटी नहीं बजी। जब भगवान ने माखन निकाला और निकाल करके स्वयं मुख में लगाने लगे, घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी सारे के सारे ग्वाले कुदक करके भाग पड़े। प्रभावती आई और आकर के भगवान के हाथ पकड़ लिए। कन्हैया अब बताइयो, अब तो तू पकड़ में आए गयो। हम कह रही थी ना कन्हैया काहो दिन हमारे घर आइयो तो को पता चला दूंगी, आज पकड़ में आ गए ना। चल आज चल करके तुम्हारी मैया से ऐसे शिकायत करूंगी कि मैया तुम्हें पक्को साटी लगाएगी आज। भगवान ने कहा ए गोपी छोड़ दे गोपी। अरे छोड़ दे भैया आज के बाद नहीं कन्हैया आज तो पक्को पिटवाऊंगी तो को। भगवान ने कहा है गोपी हमारी बात मान जाना है तो निक नहीं आएगो। प्रभावती ने कहा आप पकड़े भी लिए गए और धमकी भी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी भी। आज तो चल पक्को तुम्हारी खैर लगवाऊंगी आज। भगवान ने देखा गोपी मानने वाली नहीं, तो गोपी को भगवान ने कहा ए गोपी प्रभावती थोड़ा सा रुक जाओ, घंटी से कछु हिसाब बात बाकी रह गए हुए, घंटी से कछु बात कर लेने दे। प्रभावती नाम की गोपी ने कहा तो ठीक है घंटी से बात कर ले, जितने बहानों बनाने हो सब बहाने बना ले जाओ। अब भगवान ने घंटी की ओर देखा, घंटी कंप रही है, थर थर कंप रही है। भगवान ने पूछा क्यों रे घंटी? घंटी ने कहा जी सरकार बता तो बोली थी कि मैं नहीं बजूंगी, बोली थी कि नहीं? घंटी ने कहा सरकार हमने तो कहा था कि मैं नहीं बजूंगी।
तो जब तूने कहा कि मैं नहीं बजूंगी तो फिर क्यों बजी बता। घंटी ने कहा भगवान आपने मटके में हाथ लगाया, सगरे ग्वालों को आपने पवाया, मैं बजी क्या। भगवान ने कहा नहीं बजी, पर जब मैं खाने लगा तब तू क्यों बजी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अब घंटी ने कहा सरकार आपको जो ही करना हो सो कर लेना, पर फांसी पड़ने वाले अपराधी को भी अपना पक्ष कहने का अवसर दिया जाता है। महाराज हमें भी कहने का अवसर दिया जाए। भगवान ने कहा ठीक है बोल ले। तब घंटी ने कहा भगवान एक बात बताओ, सगरे वाले पाए मैं बजी नहीं, आपने मटके में हाथ लगाया मैं बजी नहीं। भगवान शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब जब आप भोग लगाओगे तो मेरा जन्म ही आपके भोग में बजने के लिए हुआ है। सरकार आप भोग लगाओ और मैं न बजूं तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। सरकार आप जो इच्छा सोई आप करो। भगवान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, नहीं बोल सके। प्रभावती ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके खींचते खींचते ले गई। ब्रजवासी ने आज भी घूंघट करती है। आज के तो घूंघट थोड़े ऐसे होते हैं कि आर पार तक दिखे, 5 किलोमीटर तक दिख जाए। जो वैसे आंख से न दिखे, आज के आंचल भी इस प्रकार से, घूंघट भी इस प्रकार से हैं, जो खुले आंख से न दिखे, घूंघट कर लेने के बाद और 5 किलोमीटर तक दिखे, ऐसे घूंघट है। परंतु उन जमाने में कपड़े थोड़े सूती हुआ करते थे, इसलिए आर पार देखना बड़ा मुश्किल होता था। आज भी ब्रजवासी ने या फिर ब्रज की माताएं आज भी घूंघट करती हैं। तो प्रभावती ने घूंघट करके और पकड़ लिया और पकड़ कर चल डारी का तो को बताऊंगी। उधर से उसी प्रभावती गोपी के पति उधर से चले आ रहे थे, उधर से पति चले आ रहे थे, इधर से भगवान को पकड़ कर ले जा रही थी। भगवान ने मन ही मन कुछ इशारा किया और इशारा करके तब प्रभावती गोपी को कहा, ऐ गोपी अरे तुम्हारो हाथ कितनो कठोर, हमारो हाथ कितने मुलायम, तो को थोड़ी भी दया नहीं आ रही का, लो हमारा दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। भगवान ने अपना दूसरा वाला हाथ पकड़वा दिया और पकड़वा दिया और चल पड़ी प्रभावती गोपी। पहुंची यशोदा मैया के घर और कहा, ऐ यशोदा आप निकल बाहर, देखा तुम्हारे हाथ लाला रंगे हाथ पकड़े गए। आज तू तो कहती थी हमारो लाला चोरी ना करे, हमारो लाला चोरी ना करे, देखा तुम्हारो लाला पकड़ में आएगा। यशोदा मैया जब बाहर निकली तो बाहर निकल करके जब गोपी को चिल्लाते हुए देखा तो कहा, अरे प्रभावती तू कुछ भांग वांग खा के आई है का, जरा घूंघट उठा करके देख, हमारा छोरा ना है। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो देखा उसके पति देव है। भगवान ने इशारे में भाई साहब को भाभी जी की कसम दे दी थी, भैया बोलना मत, लड्डू पवाएंगे। भगवान वहां से अंदर से निकल करके बाहर है, क्या मैया क्या बात है। अरे लाला प्रभावती तो कह रही है जाके घर तूने माखन चोरी की है। मैया तू भी जाके बात मान ली। मैया अभी तो हम तुम्हारे घर, अभी तो हम यहाँ तुम्हारी गोद में, मैया हम जाके घर माखन चोरी कैसे करेंगे। भगवान को बिना घंटी के भोग इसलिए नहीं लगाया जाता है, घंटी भी बोलती है। घंटी में जो रिजोनेंस होता है, आप घंटी कर देंगे तो घंटी में या तो गरुड़ जी का चित्र बना होता है या भगवान नंदीश्वर का बना हुआ होता है। गरुड़ घंटी, वृषभ घंटी। गरुड़ जी किसके स्वरूप है? धर्म के स्वरूप है। अगर किसी व्यक्ति को कोई मंत्र याद न हो तो भोग लगाते समय केवल घंटी बजा दे तो घंटी ही वेद का मंत्र पढ़ देती है। घंटी के जो अनुरणन है ना, रिजोनेंस, उस रिजोनेंस से वेद मंत्र निकलते हैं। हरि ओम।